तो अब आपको हम अंदर पहुंच के दिखाते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है हमारा उज़्बेकिस्तान में तीसरा दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हमने चेकआउट किया अपने हॉस्टल से और आज हम उज़्बेकिस्तान में एक नई जगह जा रहे हैं जो कि यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इट्स कॉल्ड समरकंड। और अभी 8 बजे हैं। हमारी जो यहाँ से ट्रेन है वो लगभग 9 बजे की है और हॉस्टल से जो स्टेशन का टाइम दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट 7 मिनट का दिखा रहा है। तो होपफुली हम टाइम से पहुँच जाएंगे। तो ये जो मैंने ट्रेन बुक की है तो ये यहाँ की एक ऑफिशियल ट्रेन वेबसाइट है, वहाँ से आप भी अगर चाहें तो ट्रेन बुक कर सकते हैं, विच इज़ वेरी ईजी। सो लिंक आपको, ट्रेन बुकिंग का लिंक आपको वीडियो पे शो हो रहा होगा, तो आप उसमें जाके ट्रेन बुक कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, सेम लाइक जैसे हम इंडिया में बुक करते हैं। आपको एक जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और आप अपने इंडियन कार्ड से पे कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 टाइप की ट्रेन के ऑप्शन होते हैं। एक होता है बुलेट ट्रेन जो कि 2 घंटे का टाइम लेती है और एक है नॉर्मल ट्रेन जो कि ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का टाइम लेती है। तो अगर आप बुलेट ट्रेन लेना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू एटलीस्ट वीक पहले बुक कर लीजिएगा, बिकॉज ऑन द स्पॉट वो अवेलेबल नहीं रहती है, तो बहुत प्रॉब्लम रहती है उसमें। और नॉर्मल ट्रेन्स आप कभी भी बुक कर सकते हैं एंड वो बहुत चीपर भी होती है एज़ कम्पेयर टू बुलेट ट्रेन। और बाकी तो आप वीडियो में बने रहिए, आगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी हमारी कैब आ गई है तो आपको स्टेशन पहुँच के आगे का दिखाते हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं ताशकंद के रेलवे स्टेशन में, जहां से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। और ये जो आप सामने ट्रेन देख रहे हो ये है यहाँ की बुलेट ट्रेन। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ये बुक करना चाहते हो तो ट्राई कीजिएगा 6 से 7 दिन पहले बुक कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर इस ट्रेन में सीट्स अवेलेबल नहीं होती है। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं अपने डब्बे के बाहर, जो कि है ये वाला। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे इंडिया में होती है। तो दोस्तों 3.5 घंटे की ट्रेन राइड के बाद हम पहुंच गए हैं समरकंद में और हम यहाँ करेंगे एक पूरा दिन स्पेंड एंड एक रात स्पेंड। कल यहीं से हमारी रिटर्न है ताशकंद के लिए, सेम ट्रेन। तो ये जो समरकंद टाउन है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है सेंट्रल एशिया का। एंड आप ये भी कह सकते हो उज़्बेकिस्तान की वन ऑफ द मेन सिटी है विज़िट करने के लिए ताशकंद। तो इज़ लाइक बिग सिटी। वहाँ इतना कुछ नहीं है, बिल्डिंग्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं। तो जो मेन हिस्टोरिकल प्लेस है उज़्बेकिस्तान में अबाउट द कल्चर, और ऊपर से ये सेंट्रल एशिया की सबसे पुरानी सिटी है, जिस वजह से ये बहुत पॉपुलर है। बहुत कुछ देखने को है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं हम अपने हॉस्टल। और ये हॉस्टल थोड़ा ट्रेन स्टेशन से दूर है, बट जो मेन टूरिस्ट लोकेशन है उसके बहुत पास है। आप देख सकते हो उस हॉस्टल का नाम, इट्स कॉल्ड रेगिस्तान हॉस्टल। एंड booking.com पे ये आपको अराउंड 1000 रुपीज़ का पड़ जाएगा। बट द थिंग इज़ आप यहाँ से ईज़िली हर जगह कवर कर सकते हैं बाय वॉक। सो यही रीज़न था कि मैंने ये बुक किया। और बाकी तो अभी चेक इन करते हैं और निकलते हैं साइटसीइंग के लिए।
थोड़ा बैड लगा ये है कि बारिश हो रही है, इस वजह से ऑफ कोर्स साइट सीइंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या होता है और कैसे हमारा साइट सीइंग कंप्लीट होता है। तो हमारे पास आज का दिन ही है, कल मॉर्निंग में 9 बजे मुझे फिर से वापस निकलना है ताशकंद के लिए। ओके, तो अब हम हॉस्टल में कॉफ़ी पी के फ्रेशन अप होके हो गए हैं चार्ज और निकल गए हैं समरकंद का साइट सीइंग करने। सो समरकंद लाइक हिस्टोरिकल प्लेस है और ये सेंट्रल एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो टाउन है उनमें से एक है। तो अब हम यहाँ पे 3 से 4 साइट्स ही आज कवर करेंगे, बिकॉज हमारे पास 7 से 8 घंटे हैं और बेसिकली वही सभी मेन साइट्स हैं कवर करने की। तो द थिंग इज़ कि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट एंड मेन पार्ट्स पे ही जाएंगे। ताशकंद की तरह यहाँ की भी स्ट्रीट उतनी ही सुंदर है, देखिए। तो इन्हीं स्ट्रीट्स का नज़ारा लेते लेते अब हम जा रहे हैं एक मॉस्क की तरफ, जो कि आज की साइट सीइंग की सबसे दूर की लोकेशन है, बिकॉज बाकी जो मेजर लोकेशंस हैं वो नियर बाय है, तो वो आराम से मैं बाद में भी कवर कर सकता हूँ। ये लोकेशन थोड़ी लाइक अराउंड किलोमीटर दूर है और बाय वॉक 10 से 15 मिनट का टाइम दिखा रहा है, तो या मैंने सोचा वाई नॉट वॉक करके ही कर लेते हैं। और लकीली बारिश फ़िलहाल बंद हो गई है, तो आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अकॉर्डिंग टू गूगल अभी मुझे 20 मिनट और वॉक करना है, तो बाकी तो अब वहाँ मॉस्क पहुँच के ही आपको बताएंगे उसके बारे में जितना हमें पता है। और सामने एक वेडिंग का फ़ोटोशूट भी हो रहा है। यहाँ तो बहुत फ़ोटोशूट हो रहे हैं, तो आई थिंक ये लोकेशन में न्यूली मैरिड कपल्स बहुत आते हैं, बिकॉज एक फ़ोटोशूट वहाँ हो रहा है, एक फ़ोटोशूट यहाँ हो रहा है, और ये हमारी मेन लोकेशन है समरकंद की। बट जैसे मैंने आपको बताया था हॉस्टल के पास है, तो ये चीज़ें हम शाम को कवर करेंगे। ये आप देख रहे होंगे, और इस फ़ोटोशूट का जो रीज़न है वो है ये यहाँ की जो मेन लोकेशन है। बट डोंट वरी, ये भी हम एंड में कवर करेंगे। तो वॉक करते करते पहुंच गए हैं बीबी मॉस्क। ये कुछ ऐसी दिखती है। और गाइस अगर आप भी रेगिस्तान हॉस्टल में रुकने का प्लान कर रहे हैं तो इजीली आप यहाँ से 10 से 15 मिनट में आ सकते हैं। वैसे आप इस टाइप की गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, बट इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जस्ट 10 से 15 मिनट मुझे लगे हैं वॉक करने में। लाइक गूगल पे 20 मिनट दिखा रहा था, बट स्टिल 10 से 15 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया वॉक करते करते। सो आप भी ये ईज़िली ऐसे कर सकते हैं। तो इसकी आउटर लुक ऐसी है। और जो ये मॉस्क है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर मोमेंटम है समरकंद का। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं सिर्फ वही जगह कवर करने वाला हूँ जो वहाँ पे मेन अट्रैक्शंस हैं, तो उनमें से ये एक है। तो अगर आपके पास भी टाइमिंग की शॉर्टेज है तो इसे बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। और ये आमिर तैमूर ने बनवाई थी, मुझे जस्ट इतना बताया। बाकी इस जगह का जो प्रॉपर नाम है वो आपको वीडियो पे शो हो जाएगा साइड में, तो आप वो उससे देख लेना। बाकी अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। बाकी ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जगहों में से एक है। वैसे तो ये पूरा जो समरकंद है यही वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है।
वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है। ताश उज़्बेकिस्तान की। और चलिए जी टिकट लेके अंदर जाते हैं। 30,000 सोम यहाँ की एंट्री है और उसके बाद आप अंदर आ सकते हैं। ये पहली जगह है उज़्बेकिस्तान में जहाँ मेरी एंट्री लगी है। और भी जगह थी बट आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं लिया मुझसे, बिकॉज मेरे हॉस्टल के दूसरे लोग गए थे एंड दे सेड कि उनसे एंट्री लगी थी, बट मेरे से म्यूज़ियम में किसी में एंट्री नहीं ली। और अगर आप गाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर एक मोहतरमा बैठी है, शी सेड कि 50,000 में आपको गाइड मिल जाएगा। और आई एम श्योर ये आप नेगोशिएट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बट मुझे गाइड की ज़रूरत नहीं थी तो मैं तो गाइड नहीं ले रहा हूँ। तो एनीवेज ऐसा दिखता है ये अंदर से। और यहाँ पर कहते हैं कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसी टाइम की इतने लाइक 17th सेंचुरी में ये बना था और 17th सेंचुरी से वो जो चीज़ें यहाँ पर बड़ी लाइक यहीं पर ही है तब से। जैसे कि ये अब इस पत्थर की क्या स्टोरी है वो मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। एक बुक है अंदर, आई होप आपको दिख रही होगी इसके अंदर से। और ये एक बड़ा सा दरवाज़ा है। और ये अंदर के जो कुछ पत्थर अभी भी हैं ये भी, और ये दीवार ये सब उसी टाइम की हैं। ये जो आपको वॉल दिख रही है और ये जो आपको स्टोन्स दिख रहे हैं ये सभी स्टोन्स उसी टाइम के से लेके अभी तक यहाँ पर है। लाइक 17th सेंचुरी के हैं ये, आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट। तो अब इस दरवाजे के अंदर देखते हैं क्या है। ये की लॉक है, ऑब्वियसली अंदर तो नहीं जा पाएंगे बट बाहर से ही देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से फ्री होते हैं आप इसके साइड में और भी हिस्टोरिकल जगह है। अब ये इतनी पॉपुलर नहीं है बट ये सब एक एरिया में ही है, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। 2 मिनट लगेंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा इतना। तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। एक छोटी सी पुरानी बिल्डिंग है। दो मिनट की वॉक के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है हम कहाँ हैं, बट एक ही दम से एक हाईवे दिख गया नीचे से जाता हुआ। प्लस आई गेस आपको दिख रहा होगा इस एरिया में पूरा मिट्टी के पहाड़, या आई गेस आप कह सकते हो गंजे पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ से। अब इस तरफ एकदम शांत एरिया था और एकदम यहाँ आते आते ही ट्रैफिक और हाईवे देखने लग पड़ा। तो ये है वो लोकेशन चीज़ जो दिख रही थी वहाँ से। तो यहाँ अंदर तो मैं नहीं, अगर एंट्री होगी तो मैं नहीं जाऊँगा, बट आई डोंट थिंक यहाँ कोई एंट्री टिकट है। तो ये एकदम यहाँ का टॉप व्यू है। और ये लिफ्ट भी है यहाँ, आई डोंट नो
किसके लिए है ये, तो है ये मुफ्ती है। और ये समरकंद शहर का व्यू और ये मॉस्क का व्यू। तो अभी हम जा रहे हैं शाही ज़िंदा, जो कि यहाँ के कोई 7th सेंचुरी में कोई बहुत पावरफुल राजा थे, उनकी ग्रेव है। और उसी रास्ते में जाते जाते ये पूरा एक ग्रेवयार्ड है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको हर तरफ ये दिखेगी। और ये सब जिन लोगों की ग्रेव्स हैं, ये सब इम्पोर्टेंट लोग हैं यहाँ के, उज़्बेकिस्तान से जो रिलेट करते हैं। देखिए आपको हर तरफ ये भी ग्रेव दिखेगी। 7th सेंचुरी में पावरफुल कोई इंसान थे, मोहम्मद नाम के, उनकी यहाँ पे ग्रेव है, जिसे शाही ज़िंदा नाम से बनाया गया है। और इसका जो इंग्लिश में मतलब आता है द लिविंग किंग। और बाकी अब वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, ये एंट्री है यहाँ की। मोहम्मद की कज़न है, उनकी ग्रेव है यहाँ। पेमेंट डेस्क के बाकी मैं पेमेंट पूछ के आपको बताता हूँ। हाउ मच फॉर द टिकट? तो गाइस यहाँ पे जो एंट्री है वो है 14,000 की। 2 लोकेशन बची हैं, बस हम वो कवर करेंगे और उसके बाद जाएंगे कहीं और कुछ खाएंगे और सिटी एक्सप्लोर करेंगे नाइट के टाइम पे, कैसी ये सिटी है। अभी फ़िलहाल ये रोड क्रॉस करता हूँ। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं शियोब बाज़ार में। इस टाइप की यहाँ की ट्रेडिशनल कैप्स ले सकते हो। सेम रशिया में भी ऐसी ही कैप्स चलती हैं, बहुत सिमिलर है ये रशिया से। यहाँ के लोग, यहाँ पे भी नॉर्मली लोग 2 ही लैंग्वेज बोल पाते हैं, यहाँ पे उज़्बेकी लैंग्वेज और या रशिया। और ये देखिए सेम जैसे ताशकंद में सामान सेम देखो, ऑलमोस्ट वही आप कह सकते हो, उसी मार्केट की सेम कॉपी है, बट ये समरकंद में है और वो ताशकंद में। सो हाँ, आप इन दोनों में से किसी भी जगह और आप शॉपिंग करना चाहते हो तो आप विज़िट कर सकते हो। देखिए चॉकलेट्स एंड कैंडीज़ यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं एग्जिट से। तो वहीं पहुँच गए और अभी यहाँ से हम वॉक करते हैं अपनी अगली लोकेशन के लिए, जो कि और 10 से 15 मिनट की वॉकिंग पे है। तो अब हम आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। तो वॉक करते करते हम आ गए हैं वापस रेगिस्तान स्क्वायर में, जहाँ की हमारा हॉस्टल है। और अब यहीं पे 2 लास्ट लोकेशंस बची हैं, जो कि नॉर्मली रात की जगह है विज़िट करने की, इसीलिए हमने वो प्लान किया था एंड में विज़िट करने का। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है और एक ये स्टैचू है इस्लाम करीमोव का। तो अभी हमारे सामने है रेगिस्तान स्क्वायर और ये है रेगिस्तान। तो सभी ये कह रहे हैं कि यहाँ तो मतलब लाइक नाइट में लाइटनिंग वगैरह देखने के लिए होता है। तो मे बी मैं रात को भी आऊँगा, बट जो अभी यहाँ पे अब मैं आ गया हूँ तो मैं यहाँ विज़िट करके आपको शॉर्ट्स इसके डालता हूँ। अभी आगे आप इसके यहाँ के शॉर्ट्स देखिएगा। और उसके बाद एक लास्ट लोकेशन है जो कि मेरे हॉस्टल से थोड़ी सी आगे है, वहाँ विज़िट करेंगे और वो दिखाएंगे। और उसके बाद ये ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। गाइस ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा है आई नो, बट इस ब्लॉग में मैं पूरा समरकंद कवर करने वाला हूँ। तो ये ब्लॉग पूरा समरकंद के बेस पे ही बना रहेगा। तो चलिए चलते हैं रेगिस्तान और आपको दिखाते हैं। तो
विज़िट करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी पेट पूजा हो जाए, तो यहाँ अभी हमने लिया चिकन बर्गर। यहाँ पर बहुत लोग स्ट्रीट्स पे सामान बेच रहे हैं, बट यहाँ की एक प्रॉब्लम है, ये लाइक गरम चिकन बर्गर या कोई अदर बर्गर्स गरम नहीं मिलते हैं, तो ये जस्ट ऐसे ही पैक्ड होते हैं और ये वैसे ही सर्व करते हैं। बट सिर्फ 10,000 सौम इन्होंने लिए हैं इसके, तो आप ये लगा सकते हो कि ये बर्गर मुझे, चिकन बर्गर मुझे 13 रुपये का पड़ा है इंडियन करेंसी के हिसाब से, विच इज़ नॉट अ बैड डील। इतने में और क्या ही मिलेगा आपको, और बहुत बड़ी टिक्की है इसमें। चलो खा के बताते हैं आपको कैसा है। बर्गर खा के बम हो गए हैं फ्री, और चलिए चलते हैं रेगिस्तान में। ये रेगिस्तान वो रेगिस्तान नहीं है, रेगिस्तान स्क्वायर है। और यहाँ आई गेस हर रात 9 बजे या 8 बजे लाइट शो भी होता है, तो मेरा हॉस्टल तो बहुत ही पास है यहाँ से, तो मैं ट्राई करूँगा 9 बजे आऊँ और लाइट शो विज़िट करूँ। और यहाँ पर भी एंट्री है गाइस, बाकी तो एंट्री देख के बताते हैं आपको, आई मीन पूछ के बताते हैं कितना एंट्री यहाँ पे करना होता है। और ये है टिकट काउंटर रेगिस्तान के, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं। और जो इसका चार्ज है एज अ फॉरेन टूरिस्ट अराउंड 2 लाख सौम है, 200,000 सौम। फ़िलहाल तो मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज़ मे बी मैं रात को 9 बजे आऊँगा लाइट शो पे, अदरवाइज़ क्या पता उस टाइम फिर से मुझे टिकट लेनी पड़े। तो जो मेरा प्लान है वो एक ही बार जाने का है, और 80% वैसे ये बाहर से दिख जाता है, तो अगर आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह नहीं जाननी है तो आप ये बाहर से भी इसके शॉट्स लेके देख सकते हो, क्योंकि बहुत फास्ट तक आप बाहर से देख सकते हो इसको, तो वो देख सकते हो आप। तो मैंने भी अभी 15-20 मिनट यहाँ स्पेंड किए, तो मुझे भी ऐसा सच लगा नहीं कि अंदर जाके कुछ अलग भी होगा। बट हाँ, रात को अभी मैं अपने हॉस्टल में पता करूँगा, जो रात को लाइट शो होता है, अगर उसमें कुछ स्पेशल होगा तो उस टाइम ज़रूर एंट्री पे करके हम अंदर जाएंगे लाइट शो देखने। तो अब हम पहुंच गए हैं समरकंद की हमारी लास्ट जगह पे, जो कि है आमिर तैमूर का म्यूज़ियम आई गेस। और सेम मैं म्यूज़ियम नहीं देखने वाला टिकट देके, बिकॉज़ यहाँ भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी अगर आप म्यूज़ियम विज़िट करना चाहते हो। सो मैं बाहर से ही शॉट्स लूँगा। और मैंने यहाँ भी लोकल से पूछा था, वो भी कह रहे थे कि अंदर ज़्यादा बड़ा नहीं है, जहाँ तक दिख रहा है सामने तक यहीं तक है ये बस फ्रंट से जैसा है अभी ये वैसा ही दिखता है। और तो गाइस फाइनली समरकंद का साइट सीइंग हो गया है कंप्लीट। और बाकी जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ उस हॉस्टल का नाम है रेगिस्तान हॉस्टल। और उस हॉस्टल की सबसे स्पेशलिटी ही यही है कि जो भी सारे मेजर साइट सीइंग है वो आप बाय वॉक कर सकते हो ईज़िली। मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे हर लोकेशन पहुंचने में। सो यही रीज़न था मैंने वो हॉस्टल बुक किया था, बिकॉज़ मैं कोई भी साइट सीइंग के लिए गाड़ी या कोई टूर बुक नहीं करना चाहता था, मैं अपने आप ही वॉक करके करना चाहता था। तो और वही बेस्ट ऑप्शन था जो कि मैंने गूगल पे देखा। और जो मैंने वो बुक किया था वो booking.com से था, जो कि लगभग 1000 रुपीज़ इंडियन का मुझे पड़ा है यहाँ पे एक रात का, विदाउट ब्रेकफास्ट। बट उज़्बेकिस्तान में एक स्पेशलिटी है, यहाँ के हर हॉस्टल में आपको किचन मिलेगा। सो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना कुछ भी लाके बना सकते हैं। अगर आप 3-4 दिनों के लिए ही आए हैं उज़्बेकिस्तान, तो आप इंडिया से पैक्ड फूड ला सकते हैं हल्दीराम का, और वो बना के भी आप यहाँ इजीली हॉस्टल में खा सकते हैं। इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ग्रीन टी, कॉफ़ी और टी के पाउच यहाँ पर फ्री है, आप कभी भी गर्म पानी कीजिए और वो आप वहाँ से उन्होंने रखे होते हैं, और वहाँ आप वहाँ से लेके जितनी चाहिए उतनी बार वो पी सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। फ्रिज ये यूज़ करने को देते हैं, और किचन ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत बेस्ट पार्ट है यहाँ के हॉस्टल्स का, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। तो बहुत इजी है यहाँ बैकपैकिंग करना, अगर आप बैकपैकिंग करना चाहते हैं बजट में। आप फूड के पैसे भी बहुत बचा सकते हैं, कंट्री भी सस्ती है,
और इजीली आप ट्रेन ले सकते हैं। बुकिंग सिस्टम बहुत इजी है। मेट्रो सिस्टम ताशकंद में बहुत इजी था। यहाँ पे मेट्रो नहीं है, बट यहाँ आप Yandex Go ऐप बुक यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 या 150 रुपये लिखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो तभी मेरा भी ये रीज़न था कि मैंने आज Yandex से ट्रैवल किया। तो यही था गाइस समरकंद का ब्लॉग। आई नो ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है, बिकॉज मैंने एक ही ब्लॉग में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। और बाकी ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये हमारा हॉस्टल है। तो अब आप देख लीजिए, मैं आपसे वॉक करता करता अपने हॉस्टल पहुंच गया हूँ। तो इतना क्लोज है ये हॉस्टल इन सब लोकेशन से। तो ठीक है गाइज़, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि ताशकंद में बनेगी। समरकंद की ये लास्ट वीडियो थी, और बाकी अब आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में।